टू मॉडर्न इरा। ईरान में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है 2 हफ्ते पहले और उसका रिजल्ट बहुत बुरा होते जा रहा है। अभी देख सकते हैं इंटरनेट ब्लैकआउट से लेके हर कुछ हो गया है। एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हो रहा है। रीजन है ईरान की इकोनॉमी। ईरान की इकोनॉमी आप देख सकते हैं कितना हो गया है। $1 लगभग 10 लाख ईरानियन रियाल हो, और वही ₹1 11,000 ईरानियन रियाल है। एक इंडियन रुपी 11,000 ईरानियन रियाल है। और वहाँ के गवर्नमेंट का कंट्रोल देखिए, वहाँ के गवर्नमेंट की कंट्रोल देखिए उसके कोर्ट और कोर्ट पे। अब ईरान के अटॉर्नी जनरल का कहना है प्रोटेस्टर विल बी कंसिडर्ड एन एनिमी ऑफ गॉड और डेथ पेनल्टी चार्ज। तो वहाँ के तो वहाँ के गवर्नमेंट का कोर्ट और उनके सिस्टम पे कंट्रोल देखिए। वहाँ के अटॉर्नी जनरल भी प्रोटेस्टर्स को डायरेक्ट डेथ थ्रेट दे रहे हैं और एनिमी ऑफ गॉड ये देख सकते हैं। एब्सोल्यूट मोनार्की है। वहाँ के एंटी रिजीम लीडर रजा पहलवी का नाम आ रहा है, जो यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप को अपील किए हैं इंटरवीन करने के लिए, पीपल ऑफ ईरान को हेल्प करने के लिए, मतलब कि प्रोटेस्टर्स का सपोर्ट कर। ईरान भी मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहा है, अगर किसी तरह का इन्वेजन या फिर किसी तरह का ऑपरेशन उसके ऊपर किया जा सकता है। वेनेजुएला और करंट वर्ल्ड सिनेरियो को देखकर ईरान भी अब सतर्क हो चुका है और ईरान अब डायरेक्ट प्रोटेस्टर्स पर हमला कर रहा है, उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है अपने मिलिट्री फोर्स की मदद से। अब ट्रम्प का भी कहना है कि वो यूएस भी बहाना खोज रहा है ईरान में किसी तरह से हमला करने का, उसे रोकने का। और यूएस भी कोशिश कर रहा है वहाँ के रिजीम को चेंज करने का, और वो बहाना खोज रहा है। अब ये प्रोटेस्ट हो रहा, हो सकता है यूएस भी अब उसमें फायदा उठाए। इस बार ये इतना अलग क्यों है? प्रोटेस्ट इस बार बहुत ह्यूज लेवल पे हो रहा है और हो सकता है कि इस बार कुछ वहाँ पे गवर्नमेंट में चेंजिंग आए, अगर इसी तरह से चलता रहता। रेजा पहलवी ईरानियन क्राउन प्रिंस है जिनको एक्साइल कर दिया गया था, लेकिन अब ये सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइजेबल फेस है प्रोटेस्ट के लिए। हो सकता है अगले लीडर ईरान के ये हो। आपको मैं बताते चलूँ, रेजा पहलवी प्रो वेस्टर्न लीडर है, तो हो सकता है इनके आने के बाद यूएस और ईरान के रिलेशन नॉर्मलाइज हो जाए और ईरान यूएस के टर्म्स कंडीशन पे राजी हो जाए। इससे हम लोगों को भी फायदा होगा, हम लोग ईरान से ऑयल परचेज कर सकेंगे और जितने भी सैंक्शन ईरान पे लगे हुए वो सब हट जाएगा। इतनी ज़्यादा इंजरी और डेथ हो रही प्रोटेस्टर की, वहाँ की हॉस्पिटल्स ओवरवेलम हो चुकी है। अब वहाँ पे जगह नहीं है लोगों को, नए लोगों को लेने। ईरान की जीडीपी भले उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनकी परचेज पावर पैरिटी बहुत ज़्यादा है, देख सकते हैं। तो वहाँ की लोकल इकोनॉमी स्ट्रांग है। भले भले यूएस ने सैंक्शन लगा रखा है तो बाहर से वो ट्रेड उतना कर नहीं पाता, लेकिन इंटरनली वो बहुत स्ट्रांग है। ईरान को डर है यूएस स्ट्राइक कर सकता है ट्रम्प के धमकी के बाद, और इसलिए उसने मिलिट्री बिल्डअप स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि प्रोटेस्टर्स बढ़ते ही जा रहे हैं, प्रोटेस्ट कम हो नहीं हो रहे। एक समय पे जो ईरान के लॉयल मर्चेंट थे वो भी अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमिक पावर और पॉलिटिकल स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। ईरानियन वुमेन भी प्रोटेस्ट कर रही है और उनके प्रोटेस्ट करने का तरीका अनोखा है। वो लोग वहाँ के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी के फोटो को जलाकर उससे सिगरेट लाइट कर रही है। तो उनको भी चाहिए फ्रीडम, वो लोग फ्रीडम के लिए बहुत स्ट्रगल करती है, इसलिए वो ऐसा कदम उठा रही। प्रोटेस्ट के इतने बड़े होने का रीजन ये भी है कि ईरानियन वुमेन भी जुड़ी हुई है और मेल्स तो जुड़े ही हुए हैं। एक तरह से पूरी सोसाइटी प्रोटेस्ट में उतर चुकी है, और अगर सारी पब्लिक प्रोटेस्ट में उतर जाए तो गवर्नमेंट इसे हैंडल नहीं कर सकती है। अंत में आपके लिए एक क्वेश्चन, द 2026 विंटर ओलंपिक गेम्स आर शेड्यूल्ड टू बी होस्टेड बाय विच कंट्री? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया। जो आंसर सही है आप कमेंट में लिख दीजिए, अगर करेक्ट होगा तो मैं उसे हार्ट दे दूंगा। आपको क्या लगता है इस तरह से जो प्रोटेस्ट ईरान में हो रही है वो एक सही तरीका है गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का, जितने ब्रोटैलिटी और वायलेंस हो रही है? आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर कमेंट में दे। अगर मुझे अच्छा लगे तो मैं और अगर मुझे अच्छा लगेगा तो उसे मैं हार्ट दे। थैंक यू।